जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से कन्हैया शाल छत्री जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी हैं और इनका नाम है कमोदनी जी। जब इन्होंने आगरा में एक छत्री परिवार के घर में जन्म लिया। इनके माता पिता दरिद्र थे और इनके जन्म के पूर्व तो उनके पास कुछ ज़्यादा द्रव्य था ही नहीं। जैसे ही इन्होंने जन्म लिया तो जमीन से बहुत सारा द्रव्य निकल आया। तो इनके माता पिता को लगा कि हमारा पुत्र बड़ा बड़ा ही भाग्यशाली है, जो इसके आते ही माता लक्ष्मी हमारे घर में आ गई। तो इनका नाम कन्हैया शाल रखा। फिर माता पिता इनसे इतनी प्रीति करते थे कि इन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे और हमेशा अपनी आंखों के पास ही रखते थे। जब ये 13 वर्ष के हुए तब इनके पिता उनकी देह छूट गई। तब इन्होंने अपनी माता से कहा, माता मुझे घर से बाहर जाने दो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, घर जाऊँ से बाहर जाऊँगा तो कुछ द्रव्य लेके आऊँगा। तब माता ने कहा, नहीं तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम क्या करोगे बाहर जाके, घर ही में ही रहो। तब इन्होंने फिर थोड़े कुछ काल बाद अपनी माता को कहा कि मुझे मथुरा, हम आगरा में रहते हैं, मथुरा कितना बड़ा धाम है, उसे हमें मुझे मथुरा जाके स्नान ही करके आ जाने दो। तब माता ने कहा, नहीं तुम कभी भी मेरे नेत्रों से ओझल मत होना, हमेशा मेरे पास ही रहना। तब इन्होंने अपनी माता की ममता को समझा और फिर ये चुप हो गए। फिर कुछ काल बाद इनके घर में इनके मामा आए। तब इनके मामा मथुरा जी जा रहे थे। तब कन्हैया शाल जी ने अपनी माता से कहा, मुझे मामा के साथ जाने दो, मथुरा में मथुरा स्नान करके वापस आ जाऊंगा, और नहीं तो अगर नहीं जाने दोगी तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगा। तब इनकी माता डर गई, प्रेम के कारण बड़ी डर गई कि मेरा बेटा भाग जाएगा। तब इन्होंने अपने मामा के साथ उन्हें जाने की आज्ञा दी और उनकी माता ने अपने भाई को बता दिया कि मेरे बेटे को सिर्फ मथुरा में स्नान करके वापस लेके जाना, और अगर तुम्हें बाकी फिरना है, मतलब कहीं और जाना है, कोई और दर्शन करना है, तो तुम अकेले करते रहना, पर मेरे बेटे को पहले मेरे घर छोड़ के जाना। तब इनके मामा इन्हें बड़ी सावधानी से मथुरा जी में लेके गए। इन्होंने विश्रांत घाट में स्नान किया। फिर बड़े ही विनय करके, बड़े ही विनती करके अपने मामा को कहा कि मुझे थोड़ा ब्रज दर्शन भी करने दो। तब मामा ने इनकी बात मान ली और इन्हें गिरिराज जी पे लेके गए। और जैसे ही इन्हें गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए, गोवर्धन जी के, गिरिराज जी के दर्शन किए, ये अपनी सुध बुध भूल गए। ये एकदम बावरे हो गए। ना इन्हें ना किसी से ये बोलते थे, ना उठते, ना उठाने पे उठते थे। जो मुंह में डालो तो वो डाल खा लेते थे। वस्त्र जैसे पहना दो पहन लेते थे। इन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती थी, हमेशा हंसते रहते थे। तब इनके मामा तो बड़े डर गए कि अब इस हालत में अपने घर, इसको अपनी माँ के पास, इसकी माँ के पास लेके जाऊंगा, अपनी बहन के पास, तो वो तो बहुत रोएगी, मुझे बड़ा बोलेगी कि मेरा बेटा अच्छा लेके गए थे और इसको कैसे करके ला दिया। तब उन्होंने, इनके मामा ने बड़े वैद्यों को, तांत्रिक सबको दिखाया, पर कन्हैया शाल जी ठीक नहीं हुए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।